आज हम जिस भारत को जानते हैं, उसका इतिहास केवल युद्धों और सत्ता की कहानी नहीं है। ये कहानी है निर्णयों की, समय की और उन बदलावों की जिन्होंने आने वाली सदियों की दिशा तय की। सन 1600 ये वह समय था जब भारत दुनिया के सबसे समृद्ध देशों में गिना जाता था। यहाँ की खेती, कारीगरी और व्यापार पूरी दुनिया में प्रसिद्ध थे। उस समय भारत किसी विदेशी शक्ति के अधीन नहीं था। सन 1600 में भारत का अधिकांश भाग मुगल साम्राज्य के अधीन था। एक संगठित शासन व्यवस्था थी, मजबूत किले थे, भव्य महल थे और प्रशासन केंद्र से संचालित होता था। कानून, कर प्रणाली और सेना सब कुछ सुव्यवस्थित था। भारत उस समय कमजोर नहीं, बल्कि राजनीतिक और आर्थिक रूप से अत्यंत शक्तिशाली था। उस दौर में साधारण लोगों का जीवन सरल था, लेकिन परिश्रम से भरा हुआ। गांवों में खेती की जाती थी, मिट्टी और लकड़ी के घरों में लोग रहते थे और दैनिक जीवन प्रकृति के अनुसार चलता था। कपड़े हाथ से बुने जाते थे, भोजन ताजा और प्राकृतिक होता था और दिन की शुरुआत सूर्योदय के साथ होती थी। बिजली नहीं थी, मशीनें नहीं थीं, लेकिन जीवन में अनुशासन और संतुलन था। इसी समय समुद्र के रास्ते कुछ विदेशी व्यापारी भारत पहुंचे। वे स्वयं को व्यापारी बताते थे और कहते थे कि वे केवल व्यापार करना चाहते हैं। मसाले, कपड़ा और सोना, यही उनके व्यापार के मुख्य साधन थे। उस समय किसी ने यह नहीं सोचा था कि ये व्यापारी भविष्य में सत्ता की ओर कदम बढ़ाएंगे। भारत के शासकों के लिए वे केवल व्यापारिक अतिथि थे, शासक नहीं। लेकिन इतिहास यहीं से करवट लेता है। व्यापार धीरे धीरे प्रभाव में बदलने लगा और प्रभाव आगे चलकर सत्ता में। सन 1600 का भारत गरीब नहीं था, लेकिन इतिहास केवल शक्ति से नहीं, बल्कि सही समय पर लिए गए निर्णयों से बनता है। आने वाले वर्षों में ये व्यापारी शासक बन गए और भारत का इतिहास एक नए और कठिन दौर में प्रवेश कर गया। अगर आप इस इतिहास को विस्तार से समझना चाहते हैं, पूरी कहानी और आगे के अध्याय जानना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आने वाले वीडियो में हम इस कहानी को और गहराई से बताएंगे।